खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे अयोध्या से, जहां थमा मिल्कीपुर उपचुनाव प्रचार का शोर। अंतिम दिन अखिलेश यादव और भूपेंद्र चौधरी ने पूरी ताकत झोंक दी। 5 फरवरी को मतदान होना है और 8 फरवरी को परिणाम आएंगे। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, यूपी से स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना, मिल्कीपुर उपचुनाव, मुझे लगता है ये सीट बीजेपी और सपा का, कहते हैं ना कि मुख्य मुकाबला यहां पर है। 5 फरवरी यानी परसों के दिन वोटिंग हो जाएगी और उसके बाद 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, क्योंकि पूरी ताकत झोंक दी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या समाजवादी पार्टी की बात कर लें, अब तक का जो एक माहौल देखने को मिला है, क्योंकि प्रचार भी थम चुका है, क्या लगता है? 5 बजे ही जो मिल्कीपुर विधानसभा के लिए जो प्रचार था, सभी पार्टियों का जो हो हल्ला हो रहा था अयोध्या मिल्कीपुर में, वो थम चुका है। और उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या सीट है मिल्कीपुर, ये एक कांटे की टक्कर बनी हुई है। प्रतिष्ठा का सवाल यहाँ पर है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच प्रतिष्ठा का सवाल ये बनी हुई है। अयोध्या की जो सपा सांसद है अवधेश प्रसाद, उनके बेटे जो अजीत प्रसाद है, समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट देकर मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी ने भी यहाँ पे चंद्रभान को टिकट दिया है। और चंद्रशेखर की पार्टी की बात करें तो वहां से उसने सूरज चौधरी को इस मुकाबले में उतारा है। और कल 5 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होनी है, 8 फरवरी को यहाँ पर रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। क्योंकि जब 10 सीटों पर चुनाव होने थे, वोटिंग उपचुनाव होने थे, तो 9 ही सीटों पर चुनाव हुए थे। ये सीट पर चुनाव किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हुआ था, लेकिन अब 5 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होगी। और यहाँ पे दोनों जो पार्टियां है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी जो जिम्मेदारी है मिल्कीपुर की, बाकी जो अन्य सीटों पर चुनाव है, पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर ले रखी थी। अभी कल भी मिल्कीपुर में वो उन्होंने जनसभा की है और बाकायदे जो चंद्रभान है उसको लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वोट मांगे वहां से जनता से। और वही अखिलेश यादव भी आज वहां पे उन्होंने भी जनसभा की। तो ये दोनों पार्टी के लिए ये एक प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि सांसद जो है अवधेश प्रसाद, लोकसभा चुनाव में भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को काफी कम सीटें मिली थी, वहां से मात खानी पड़ी थी, जबकि अवधेश प्रसाद जो है वहां से सांसद के पद से जीत गए थे। तो अब क्योंकि मिल्कीपुर में जीतना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है, पूरे नेतृत्व वो संभाल रहे हैं। तो वही समाजवादी पार्टी भी, क्योंकि अयोध्या ऑलरेडी उनके पास था, वहां पे अवधेश प्रसाद उसके विधायक थे, तो किसी भी हाल में जो है वो समाजवादी पार्टी भी अपनी सीट को खोना नहीं चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट को लेकर पूरा दावा ठोक रही है। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि 8 फरवरी को यहाँ नतीजे घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी सपा में जो मुख्य मुकाबला है मिल्कीपुर उपचुनाव सीट के लिए, जाहिर तौर पर यह बहुत बेहद दिलचस्प होगा और 5 तारीख को यहाँ मतदान होना है। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।